नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जो भी अपडेट या जानकारी है वो सीटेट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी नोटिफिकेशन को लेके है कि अगर आप इन सब जानकारी को दोस्तों जान लेते हैं तो आपका अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और उसका जो ऑनलाइन आवेदक है वो भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आवेदन जो है आपका वो 27 अप्रैल से लेकर 6 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और दोस्तों सीबीएसई के द्वारा जो उनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें दोस्तों कुछ चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप इन गलतियों को करेंगे दोस्तों, उनके द्वारा बताया गया है कि अगर आप इस सब गलती को करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आप सभी को उसी के बारे में बताऊंगा कि किन किन गलतियों से आपको बचना है ताकि आपका जो सीटेट का फॉर्म है वो निरस्त न हो पाए दोस्तों। और आप अगर निरस्त हो गया आपका फॉर्म दोस्तों किसी गलती से, तो आप परीक्षा से वंचित रह जाएंगे या आप परीक्षा में अब बैठ नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन गलतियों से आपको बचना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो निरस्त न हो और आप परीक्षा में शामिल हो सके। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कुछ चीज़ों को ध्यान देना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो निरस्त न होने पाए। सबसे पहले जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरें तो आपके द्वारा जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा हो तो दोस्तों, तो उस समय जो आपका जन्म तिथि है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सही होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें दोबारा सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो जब आप फॉर्म भरें तो उस चीज़ को देखें कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, और सब कुछ चीज़ें तो आप परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन डेट ऑफ बर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। छात्रों को आवेदन करते समय, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको आवेदन करते समय जो कैटेगरी है आपकी वो भी ध्यान से फिल करना है। ठीक है, किस कैटेगरी के आप जनरल हैं, ओबीसी है, एसटी, एससी, किस कैटेगरी में आप आते हो कैटेगरी भी आपको ध्यान से भरना है। ठीक है, इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी भरना है दोस्तों, ताकि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी वो आपके मोबाइल नंबर या आपके द्वारा जो ईमेल आईडी दिया जाएगा दोस्तों, उसी ईमेल आईडी के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन या सूचना मिलती रहेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यानपूर्वक फिल करवाइएगा। और बात रही आगे कि जो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपका पासकोड होता है 8 से 13 नंबर का, इस छात्र को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में सीटेट में जब आप वहाँ पे जब एग्ज़ाम देंगे दोस्तों तो लॉगिन करने के लिए आपका जो पासवर्ड होता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है तो उस समय एक पासकोड बनाया जाता है जो कि आपको दोस्तों लगभग यही होता है कि आपका नाम होता है @ होता है, कोई अन्य संख्या के साथ ऐड करके पासवर्ड बनाया जाता है ताकि सबको याद रहे। ठीक है, तो जब आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे दोस्तों तो इस समय इसकी ज़रूरत लगती है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यानपूर्वक भरिएगा और इस चीज़ को हमेशा के लिए सुरक्षित रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कहीं पे कि आपका जो पासवर्ड है या पासकोड है वो क्या आपने डाला है। रही बात आगे क्या है, अपने जो माता पिता हैं उनका भी नाम और उनके आगे जो सरनेम लगता है वो भी सही तरीके से भरवाइएगा, नहीं तो फिर भी आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों, दोबारा उसमें संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सब रही आपके लिए छोटी छोटी बातें जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है दोस्तों। अगर इस सब चीज़ों में अगर आप गलती करते हैं तो आपका फॉर्म जो है निरस्त कर दिया है, क्योंकि जो सीबीएसई के द्वारा उनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो जारी किया गया दोस्तों उसमें सीधा सीधा मेंशन किया गया इन सब सारी चीज़ों के बारे में। अगर आप इन सब गलती करते हैं तो आप परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि सीटेट फॉर्म को भरने के लिए सीबीएसई ने कहा है जल्दी फॉर्म भरिए, क्योंकि इसमें एक सुविधा लागू है जल्दी आओ जल्दी पाओ। कहने का मतलब है कि जो जितनी जल्दी फॉर्म अप्लाई करेगा वो अपने नज़दीक का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एग्ज़ाम सेंटर वो पा सकता है। दोस्तों आप सभी भी देर किए बिना अपना, अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो तुरंत जाकर दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि इनकी जो सुविधा प्रोवाइड की गई है पहले आओ पहले पाओ, अगर उसका लाभ आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी पहले ऑनलाइन फॉर्म भरवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अन्य अपडेट के साथ दोस्तों मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।